हेलो एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। जैसे कि हम सबको पता है कि SCERT इन्होंने 10th स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, लेकिन साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक अभी सिर्फ मराठी में रिलीज़ किया गया है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये मराठी के क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ इसके आंसर्स भी हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा साइंस पार्ट 1 का होने वाला है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 साइंस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर ए है, ये है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन को हम MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन चैप्टर वाइज इन्होंने MCQs दिए हैं। तो सबसे पहला है टू ब्रिंग द चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डैश मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है फोर्स, जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है, ये आपका आंसर है। तो फोर्स माइट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। द सेकेंड, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। ये केपलर के फर्स्ट लॉ से आपको मालूम पड़ेगा। थर्ड, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये आपको केपलर के थर्ड लॉ से मालूम पड़ने वाला है। फोर्थ, the gravitational force of attraction between the two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance from their center। तो अगर distance बढ़ेगा तो gravitational force कम हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Fifth, the SI unit of universal constant of gravitation, that is capital G, is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Sixth, dash is the force which is much weaker than any other forces in nature। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होती है नेचर में दूसरे फोर्सेस के मुकाबले। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक न्यू फोर्स डिस्कवर की गई है 2016 के अंदर। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट द पोल। सबसे ज़्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पोल पर होता है और सबसे कम इक्वेटर पे होता है और अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाता है। द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज 9.78 मीटर पर सेकेंड। इक्वेटर पर 9.78 है, लेकिन इसका एवरेज हम क्या कंसिडर करेंगे 9.80। तो अगर इक्वेटर का पूछा गया तो 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल कैन टेक प्लेस ओनली इन वैक्यूम। जो फ्री फॉल है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही होगा, वैक्यूम के अलावा फ्री फॉल हमें दिखने वाला नहीं है। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट ज़मीन पर है तो ज़मीन के मुकाबले अगर वो ऑब्जेक्ट को मून पर लेके चले जाएंगे, उसका जो वेट है वो 6 गुना कम हो जाएगा। If the weight of the person is 60 Newton on the earth surface, then dash will be its weight on the moon। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट ज़मीन पर 60 न्यूटन है तो अगर हम उसको मून पर लेके जा रहे हैं तो वो 6 गुना कम हो जाएगा, तो उसको हमें डिवाइड बाय 6 करना है, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। चैप्टर नंबर 2 से मिलने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है डोबेरेनियर हैज़ प्रपोज द लॉ ऑफ ट्राइड्स। नेक्स्ट 13th वन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड ने जो उसका लॉ दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद उसका लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। 14th क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर द टू एलिमेंट्स विच फॉलोज न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, सो देयर मस्ट बी मिनिमम एंड मैक्सिमम डैश एलिमेंट्स बिटवीन देम। तो अगर कोई दो एलिमेंट है और वो दोनों एलिमेंट न्यूलैंड्स का लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों एलिमेंट के बीच में कम से कम एलिमेंट रहेंगे 6 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे 13। 15th क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव ओनली 63 एलिमेंट्स वेर नोन। जब मेंडेलीव ने उसका टेबल बनाया था तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स वो टाइम पर मालूम थे। एक सिलिकॉन इन द मेंडेलीव प्रोड्यूस टेबल वॉज लेटर नेम्ड एज जर्मेनियम। एक सिलिकॉन, एक बोरॉन, एक एल्यूमिनियम, ये मेंडेलीव ने प्रिडिक्शन किया था, जिसमें से एक सिलिकॉन फ्यूचर में क्या बोल के हमें मिला, वो जर्मेनियम बोल के हमें मिला, या एक सिलिकॉन को हम जर्मेनियम बोल के पहचानते हैं। द नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप और कितने पीरियड है, तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है।
डैश शेल इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के अंदर सबसे आखिरी का शेल कौन सा रहेगा? देखो, अगर सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड शेल लास्ट रहेगा, थर्ड पीरियड है तो थर्ड शेल लास्ट रहेगा, फोर्थ पीरियड है तो फोर्थ शेल लास्ट रहेगा। तो सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल का नाम होता है के शेल, सेकेंड शेल का नाम होता है एल शेल, तो आंसर है एल शेल। 19th वन, ग्रुप 1 एंड 2 कंबाइंस टू फॉर्म एस ब्लॉक एलिमेंट। जो ग्रुप 1 और 2 रहेंगे ये दोनों कंबाइन होकर कौन सा ब्लॉक बनाएंगे? ये बनाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आंसर है एस ब्लॉक एलिमेंट। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर इज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा? सेम ग्रुप के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं जिनकी वैलेंसी सेम होती है। तो अगर हम इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 281, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2881, तो 11 और 19 आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है? तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम में से पोटेशियम का होने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है और सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, हमें इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना है, तो आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल गोइंग टॉप टू बॉटम इन द पीरियड। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं पीरियड के अंदर तो कौन सी चीज़ इंक्रीज नहीं होती? तो वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती, वैलेंसी सेम रहती है। 25th क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट पर जाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड एज ट्रांसिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस। एटम बहुत छोटा होता है, उसका साइज भी बहुत छोटा होता है, तो एटम की साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस का यूज करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। जो अभी 28 और 29 क्वेश्चन एक दूसरे को सिमिलर है। द यूनिट टू मेजर एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर। ये आपका 9th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन लिया गया है। द यूनिट टू मेजर एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर। द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म कैशायन इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बन जाएगा कैटायन, और यही कैटायन की प्रॉपर्टी को कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। 32 डैश इज द एलिमेंट विच इज लिक्विड स्टेट इन द फैमिली ऑफ हेलोजेंस। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में हेलोजेंस की फैमिली के अंदर, तो वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड इन नेचर। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप के नीचे उतरेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जाता है। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एनायन इज इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब वो एनायन बन जाएगा, और अगर वो एनायन बनता है तो उसको हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो एनायन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। 35th द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेस। जो लास्ट ग्रुप होता है उनको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, वो नोबल गैसेस होते हैं, और ये इनको हम इनर्ट गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट 36 कम्स फ्रॉम द थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। 37th when the positive charge on the atom increases or the negative charge on them decreases is called as oxidation। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि अगर उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो आंसर है ऑक्सीडेशन। थोड़ा लॉजिक लगाया करो। 38th क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गिव राइज टू टू मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट्स बनते तो उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे।
इन केमिकल रिएक्शन डैश आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स, तो आंसर है प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। एडिंग डाइल्यूट जिंक सल्फेट इन द डाइल्यूट बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाईलाइट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे दिख रहा है लेकिन आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी के क्वेश्चन हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।